हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम फ्रैक्शंस के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज सीखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। बट सबसे पहले हम फ्रैक्शंस की डेफिनेशन को रिव्यू कर लेते हैं जल्दी से, और फिर हम आगे बढ़ेंगे टाइप ऑफ फ्रैक्शंस के साथ। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए, ताकि एंड में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे जिन्हें कि आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ रहेंगे कंपेयर टू फ्रैक्शंस, कुछ होंगे इवेल्युएट टू फ्रैक्शंस। सो ये वीडियो देखने के बाद आपके वो कंसेप्ट आई होप पूरे क्लियर हो जाएंगे, तो आप उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकें। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस जो होते हैं वो हैं पार्ट्स या पीसेस ऑफ अ होल, और इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जो रिक्वायर्ड होते हैं वो दो नंबर्स रहते हैं, जो कि नंबर 1 एंड नंबर 2 विद द डिवीजन लाइन। फर्स्ट नंबर ये शो करता है कि हाउ मेनी पार्ट्स डिवाइडेड इनटू, और नंबर 2 जो शो करता है वो करता है हाउ मेनी पार्ट्स वी हैव इन ऑल। सो ये है डेफिनेशन फ्रैक्शंस की। सपोज अगर मेरे पास एक सर्कल है और उसके मैंने 4 पार्ट्स किए हैं, जिसमें से 3 पार्ट्स मेरे कलर्ड हैं, और अगर इन 3 पार्ट्स का मुझे फ्रैक्शन निकालना है तो दैट मीन्स ओवरऑल जो पार्ट्स हैं वो हैं 4, और कलर्ड पार्ट्स कितने हैं? 3। तो हम इसे कहेंगे 3/4, या फिर हम इसे कहेंगे 3/4। तो इस तरह से हम फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं उनके टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शंस के डिफरेंट टाइप्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा नंबर लाइन को। ये है नंबर लाइन, जहां मिडिल नंबर जो होता है वो होता है 0, और उसके राइट हैंड साइड के जो नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड के नंबर्स होते हैं वो निगेटिव होते हैं। और नंबर लाइन का रूल ये है कि जब हम 0 से राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं तो नंबर्स की वैल्यू बढ़ती जाती है, और जब हम 0 से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं तो नंबर्स की वैल्यू कम होती जाती है। अगर आपने इंटीजर्स में पढ़ा होगा तो नेगेटिव नंबर्स जितने आगे बढ़ते जाते हैं उनकी वैल्यूज उतनी कम होती जाती है, और पॉजिटिव नंबर्स की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो नंबर लाइन के लिए सबसे बड़ा रूल यही है कि लेफ्ट हैंड साइड पर नंबर्स की वैल्यू बढ़ती है, और लेफ्ट हैंड साइड पर या नेगेटिव साइड पर नंबर्स की वैल्यू कम होती है। इसका यूज हमें अभी फ्रैक्शंस के टाइप समझने में होगा, इसलिए मैंने आपको ये डिस्क्राइब किया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शंस का जो पहला टाइप है वो है जीरो फ्रैक्शन। जीरो फ्रैक्शन मीन्स मेरे पास यहां पर 2 फ्रैक्शंस हैं। इन फ्रैक्शंस में आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर जो है वो 0 है, डिनोमिनेटर कोई भी नंबर हो सकता है, इट डजेंट मैटर, बट न्यूमरेटर अगर 0 है तो वो फ्रैक्शन कहलाता है जीरो फ्रैक्शन, बिकॉज उसकी वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 होती है। सो नंबर लाइन में अगर देखें कुछ इस तरह से, तो इन नंबर्स की जो वैल्यू है वो होगी 0 के इक्वल नंबर लाइन के अकॉर्डिंग। तो ये जो फ्रैक्शंस हैं ये कहलाते हैं जीरो फ्रैक्शन। एक बात है जो याद रखने की है कि आप 8/0 नहीं कर सकते, क्योंकि उस केस में आपकी वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। दैट मीन्स कि वे कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर विथ 0, सो दैट इज रॉन्ग। ये आपको याद रखना है। तो अगर न्यूमरेटर में 0 है और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर है तो उस फ्रैक्शन को हम कहेंगे जीरो फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारा फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन। यहां पर मेरे पास 2 फ्रैक्शंस हैं। इन दोनों फ्रैक्शंस में आप देखेंगे न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर की वैल्यू से कम है। तो ऐसे जो फ्रैक्शंस होते हैं जिनमें न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी होती है उन्हें हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, और उनकी जो वैल्यू है वो नंबर लाइन में वेरी करती है 0 to 1 के बीच में। तो अब ऐसे भी कह सकते हैं कि
इन फ्रैक्शंस की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है, ये कहलाते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है वो है होल फ्रैक्शन। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, होल मीन्स इन ऑल। जैसे कि कुछ ये फ्रैक्शन, कुछ ये फ्रैक्शन, ये तीनों ही जो फ्रैक्शन है इनमें आप देखेंगे कि न्यूमरेटर की वैल्यू और डिनोमिनेटर की वैल्यू इक्वल है, जिनकी वैल्यू सॉल्व करने पर आएगी इक्वल टू 1। ऐसे फ्रैक्शंस को हम कहते हैं होल फ्रैक्शंस। और नंबर लाइन में इनकी वैल्यू जो होती है इक्वल टू 1 होती है, इन्हें हम कहते हैं होल फ्रैक्शन। एक बात और याद रखनी है, होल फ्रैक्शन में आप दोनों नंबर सेम हो सकते हैं बट इट कैन नॉट बी 0/0, सो दैट इज रॉन्ग फॉर होल फ्रैक्शन, बिकॉज अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 रहेगी, सो दैट कैन नॉट बी कॉल्ड होल फ्रैक्शन। तो आपको ये चीज होल फ्रैक्शंस में याद रखनी है। नेक्स्ट जो हमारा फ्रैक्शन है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स जैसे मेरे पास दो फ्रैक्शंस हैं, आप देख सकते हैं इन दोनों ही फ्रैक्शंस में जो न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी है। सो इस टाइप के जो फ्रैक्शंस होते हैं इन्हें हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिनमें कि हमेशा न्यूमरेटर की वैल्यू जो है वो बड़ी होती है डिनोमिनेटर की वैल्यू से। तो और नंबर लाइन में ये जो है ये वेरी करते हैं 1 से लेकर आगे के नंबर्स तक, डिपेंड करता है कि उनकी वैल्यू क्या है, फ्रैक्शंस की वैल्यू क्या है। अगर वो 1 से ज्यादा है तो वो आगे तक जा सकते हैं, वो आपको सॉल्व करके ही समझ में आएगा कि उस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है। बट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है दैट मीन्स कि वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, सॉरी 1 से बड़ा होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। तो ये हैं कुछ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। अब नंबर लाइन में हम इन्हें कंपेयर कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए नंबर लाइन पर हम सबसे पहले देखते हैं जीरो फ्रैक्शंस, ये इक्वल टू 0 होते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन जो कि वेरी करते हैं 0 to 1 के बीच, प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट आते हैं होल फ्रैक्शन जिनकी वैल्यू इक्वल टू 1 होती है, होल फ्रैक्शन। और जो लास्ट में है जो कि जिनकी वैल्यू 1 और 1 से बड़ी होती है वो कहलाते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब इन्हें कंपेयर करने के लिए अगर हम देखते हैं तो नंबर लाइन में हमें पता है कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो ओवर द राइट हैंड साइड वैल्यू बढ़ती है। तो अगर इस तरह से हम देखें तो सबसे पहले आते हैं जीरो फ्रैक्शंस, उनकी वैल्यू कम होती है प्रॉपर फ्रैक्शन से, बिकॉज प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो बिगर देन 0, ग्रेटर देन 0। अब होल फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 1 होती है और प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होती है, ये हम देख चुके हैं। दैट मीन्स कि प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो छोटे होते हैं होल फ्रैक्शन से। अब जो लास्ट हमने पढ़ा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है और 1 के आगे भी जितने नंबर्स हैं उन पर वेरी करती है। तो दैट मीन्स कि जो होल नंबर या होल फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू कम होती है इम्प्रॉपर से, बिकॉज होल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 बट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1। सो इस तरह से हम कंपेयर करते हैं फ्रैक्शंस को। फॉर एग्जाम्पल कोई भी जीरो फ्रैक्शन लेते हैं, ये जीरो फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम होती है, यानी टॉप नंबर विल बी लेस देन टू बॉटम नंबर।
समथिंग लाइक दिस। होल फ्रैक्शन 4/4 इक्वल टू 1 होनी चाहिए उसकी वैल्यू। और लास्ट है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर मीन्स जहां पर टॉप नंबर यानी न्यूमरेटर की वैल्यू बॉटम नंबर यानी कि डिनोमिनेटर की वैल्यू से बड़ी होती है। समथिंग लाइक दिस। ये हमने लिख लिए। तो अब इस तरह से हमने जो सीक्वेंस लगाया है उस तरह से हम देखते हैं 0/3 जो कि 0 फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू 3/7 से कम होगी। 4/4 की वैल्यू 3/7 से बड़ी होगी और 16/7 की वैल्यू 4/4 से बड़ी होगी। तो ये जो सीक्वेंस है ये आपको हेल्प करेगा अपने फ्रैक्शंस को कंपेयर करने में। जैसे ही आप देखेंगे कि आपके पास इस तरह के दो फ्रैक्शंस हैं जिनमें कि न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी है, दैट मीन्स अगर यहां पर होल फ्रैक्शन है कोई तो वो उसकी वैल्यू इस प्रॉपर वैल्यू से, प्रॉपर फ्रैक्शन से कम होगी। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं। डायरेक्टली आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं फ्रैक्शंस को एक दूसरे से बहुत हद तक। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, बट इट्स अ इजी वे इन अ फर्स्ट साइड टू कंपेयर द फ्रैक्शंस विथ ईच अदर। एक और भी प्रकार होता है फ्रैक्शंस का जिसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस कहते हैं। उसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मेरे पास 5 कुकीज हैं और वो मुझे 2 बच्चों में इक्वली डिवाइड करनी है। तो हम क्या करेंगे, 2 कुकीज फॉर 1, 2 कुकीज फॉर 1। ये 2 बच्चों को हमने दो दे दिया बराबर। अब इस एक कुकी को हमें उन दोनों बच्चों में इक्वली डिवाइड करना है। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिवाइड इट इन 2 पार्ट्स। सो ईच किड विल गेट 2.5। सो इस तरह के जो फ्रैक्शंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस, जिनमें कि हमें कई बार होल नंबर्स के साथ फ्रैक्शन मिलता है। क्योंकि इस एग्जांपल के थ्रू आप देख सकते हैं कि जब हम कोई भी ऑड नंबर की जो वैल्यूज हैं उनको अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो कुछ इस तरह से डिवाइड होती हैं। 2 कुकीज हमने 2 बच्चों में डिवाइड की और जो एक बचा उसको हमने हाफ किया, बिकॉज वी हैव टू डिवाइड होल थिंग्स इन सेम पार्ट्स। सो वी हैव टू डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स। सो अगर एक बच्चे को कितना पार्ट मिला तो हम कहेंगे 1 and 1, 2 कुकीज एंड दिस वन इज हाफ ऑफ दिस। सो उसको मिला 2.5। तो ये जो फ्रैक्शन है इसे हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये भी एक फ्रैक्शन का टाइप है। तो आज के वीडियो में हमने कवर किया है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस को। हमने सारे फ्रैक्शंस के जो टाइप होते हैं उन्हें देखा, उनके बेस पर हम फ्रैक्शंस को किस तरह कंपेयर कर सकते हैं वो देखा, और हम फ्रैक्शंस को किस तरह से इवेल्युएट कर सकते हैं बिना सॉल्व किए, हमने वो भी देखा। आई होप कि आपको ये पर्टिकुलर कंसेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा और आपने जो सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको मिले हैं आप उन्हें भी करने का ट्राई करेंगे। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन रहता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज उसे कमेंट में लिखिए, तो मैं उसे सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूंगी और कमेंट में ही आपको आंसर दूंगी। तो इस तरह से हम फ्रैक्शंस में आगे बढ़ते हुए अब कुछ और वीडियोस भी लेकर आएंगे ताकि फ्रैक्शंस से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो जाएं। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे आप लाइक करिए और मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी उन कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ सकें, क्योंकि फ्रैक्शंस एक ऐसी चीज है वो बेस होता है। अगर वो कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं हुए तो आपको फ्यूचर में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो बेटर है कि इन कंसेप्ट्स को आप अभी से क्लियर करिए। तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, बेल बटन को हिट करिए ताकि मेरा नया वीडियो जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड टिल देन बी विद मी, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग मैथ। गुड बाय।